मस्जिद अक्सा पे कब्जा न कहीं कर ले इल्तिजा है तो फलस्तीन बचा ले इल्तिजा है तो फलस्तीन बचा ले मौला। आप देख रहे हैं आजाद मीडिया। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के कस्बा अजराड़ा में एक शाम अजीम तस्लीम के नाम जश्न शादी के मौके पर बतारीख 27 फरवरी 2024 को एक अजीम शान मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे की सदारत जनाब असरारुल हक असरार किठौरवी ने फरमाई। मुशायरा कन्वीनर रहे जनाब डॉक्टर साबिर अजराड़वी। शमा रोशन जनाब मुंशी इकराम साहब, प्रधान अब्दुल माजिद और चौधरी गब्बर ने की। महफिल के मुशीर खास हजरत मौलाना यूसुफ कासमी मेरठी रहे और मुशायरे की निजामत जनाब अली खान जौहर ने की। मुशायरे के सदर जनाब असरारुल हक असरार ने अपने इफ्तिताही खिताब में कहा कि हमें शादियों में डीजे जैसी खुराफाती रस्म को दरकिनार कर अदबी महफिलों का आगाज करना चाहिए। कस्बा अजराड़ा के लोगों ने इस बात से इत्तेफाक करते हुए असरार साहब के ख्यालों को खूब सराहा। देखिए, मौलाना का ताल्लुक मदारिस इस्लामिया से है और वो आलिम दीन है, तो उनका फ़र्ज़ भी बनता है आवाम को जागरूक करना। साथियों, मुझे खड़े इसलिए होना पड़ा चूँकि मैं जिस शायर को दावत सुखन देने जा रहा हूँ उसका मकाम कुछ अलग है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशायरों की ज़माना समझा जाने वाला ऐसी मुतरन्निम आवाज़ का मालिक जिसने आपके इलाके का नाम दूर दराज तक रोशन किया। अभी महाराष्ट्र से हजरत सफ़र करके आए, वहाँ का मुशायरा वो पढ़ करके आए, बहुत ही कामयाब रहे। साथ में उनका दूसरा तारुफ ये है कि नाज़िम मुशायरा कारी हसनैन दिलकश के छोटे भाई हैं नदीम रमज़ी साहिब। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ कि आसमां जलती ज़मीं पर नहीं आने वाला, आसमां जलती ज़मीं पर नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। एक बार जोरदार तालियों से नदीम रमज़ी का इस्तकबाल करिए। माइक पे तशरीफ ला रहे हैं नदीम भाई, एक बार जोरदार पीछे तक तालियां बजा दीजिए भाई। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश कर दूँ डॉक्टर साबिर साहब को, जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल को सजाने का काम किया, और डाइस पर जलवागर दीगर शोराए किराम जिन्हें अभी आप सुनेंगे। दोस्तों, उस्ताद मोहतरम असरारुल हक असरार साहब कोई मोहताज तारुफ नहीं है। मैं उनकी मौजूदगी में मुझे कुछ कहने का अगर शरफ हासिल हो रहा है तो मेरी खुश नसीबी है। मैं 4 मिसरों से अपना शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। सदर मुशायरे से इजाज़त चाहते हुए अपने महबूब का तो दीन बचा ले मौला, अपने महबूब का तो दीन बचा ले मौला। अब मुसलमान है गमगीन बचा ले मौला, अब मुसलमान है गमगीन बचा ले मौला। मस्जिद अक्सा पे कब्जा न कहीं कर ले इल्तिजा है तो फलस्तीन बचा ले मौला, इल्तिजा है तो फलस्तीन बचा ले मौला। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, एक मरला 2 शेर और वाइट भाई बैठे मेरे सामने, सुनिए दोस्तों। पहले बन साहिबे किरदार उमर के
जैसा। क्या कहने पहले बन साहिबे किरदार उमर के जैसा। गर तुझे चाहिए मैं यार उमर के जैसा। रात को कौम की खुद करता है चौकीदारी। रात को कौम की खुद करता है चौकीदारी। है कोई कौम का सरदार उमर के जैसा। है कोई कौम का सरदार उमर के जैसा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और एक मतलब 2-3 शेर हो कि अब रहे नफरत के धरती से मिटाने के लिए। के मिटाने के लिए अब रहे नफरत के धरती से मिटाने के लिए। आएंगे हमें जज्बे ईमान दिखाने के लिए। आएंगे हम जज्बे ईमान दिखाने के लिए। और भाई ये शेर बतौर खास कि जान की बाजी लगा दे गे कसम अल्लाह की। जान की बाजी लगा दे गे कसम अल्लाह की। मस्जिद अक़सा तेरी अज़मत बचाने के लिए। मस्जिद अक़सा तेरी अज़मत बचाने के लिए। और दोस्तों एक मतलब 2-3 शेर नौजवानों की नज़र कि सब यही समझते हैं लकड़ियां जलाई हैं। शायद भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई। उस्ताद मोहतरम यहाँ तशरीफ फरमाए शकील सिंगरवाली साहब। सुनिए वाहिद भाई। सब यही समझते हैं लकड़ियां जलाई हैं। सब यही समझते हैं लकड़ियां जलाई हैं। हमने रात भर तेरी चिट्ठियां जलाई हैं। हमने रात भर तेरी चिट्ठियां जलाई हैं। दोस्तों ये शेर तारीखी शेर। ताज सरफराजी का तब हुआ हमें हासिल। ताज सरफराजी का तब हुआ हमें हासिल। ताज सरफराजी का तब हुआ हमें हासिल। हमने जाके साहिल पर कश्तियां जलाई हैं। हमने जाके साहिल पर कश्तियां जलाई। भाई वाह। ये थे नदीम रमजी साहब। अब इस मुशायरे में शामिल दीगर शोरा हजरात को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।